यूरोप में हल्ला कम करेगी। जी सर। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय। ध्यान दो। अब देखो हम लोग कहाँ तक कहानी को पढ़े थे कि फ्रांस में क्या क्या बदलाव किया गया था, ये पढ़े थे, है ना। जी सर। अब देखो अब क्या है। अब जो फ्रांसीसी क्रांति थे, फ्रांसीसी क्रांति वो अपने देश में राजशाही को उखाड़ के फेंक दिया, है ना। क्या कर दिया, अपने देश से राजशाही को उखाड़ के फेंक दिया। तो उन लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि अब सिर्फ हम फ्रांस तक नहीं रुकेंगे, है ना। क्या समझ रहे हो? बोल, अब हम फ्रांस तक नहीं रुकेंगे, अब हमको फ्रांस से बाहर निकलना है। और 1790 के दशक में, कब? 1790 के दशक में वे दूसरे देशों में घुसने लगे, है ना। दूसरे अन्य देशों में क्यों घुसने लगे? ध्यान दो कि हमारे यहाँ जब राजशाही का अंत हो सकता है तो हमारे अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको भी राजशाही से क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे, है ना। जब फ्रांस में बदलाव हो सकता है तो दूसरे देशों में भी बदलाव हो जाएगा। और जितने भी फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे वो हॉलैंड, कहां पे? हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में घुसा, है ना। वो पूरा जीत की खुशी से एकदम गदगद थे, है ना। और उनका मतलब चाहत क्या था, उनका मोटिव क्या था कि जिस तरह से फ्रांस में राजशाही को उखाड़ के फेंका गया उसी प्रकार हम लोग अन्य देशों में भी राजशाही को उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। अपने राष्ट्रवादी विचारों को वो दूसरे देशों में ले जाके ये करने लगे, है ना। तब तक क्या था कि वहां का कार्यकारी जो था वो नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन, है ना। रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बना था किसके बाद? लुई 16वीं। उसके बाद लुई 17वीं। उसके बाद अधिकार किसका आ गया था? नेपोलियन का। अब नेपोलियन को कार्यकारी बनाया गया था, लेकिन 1804 में क्या होता है, वो फिर से सत्ता पे राज करने आ जाता है। 1804 को माना गया नेपोलियन का उदय। कभी नेपोलियन के बारे में तुम लोग को डिटेल बताएंगे कि नेपोलियन कैसे कैसे आगे बढ़ा था, है ना। तो 1804 में नेपोलियन का उदय होता है और नेपोलियन गद्दी पे बैठता है। कहां की गद्दी पे? फ्रांस की गद्दी पे बैठ जाता है नेपोलियन। और नेपोलियन जब बैठता है तो नेपोलियन संहिता, है ना, एक संवैधानिक, क्या कहते हैं उसको, संविधान बनाता है जिसको कहा जाता है नेपोलियन संहिता। ध्यान रखना, 1804 नेपोलियन का उदय, नेपोलियन का उदय, नेपोलियन का उदय। और इसी दौरान उन्होंने नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता से तात्पर्य क्या है कि नेपोलियन ने नियम व कानूनों का एक, जिसको बोलते हैं ना संविधान, लिखित संविधान जो है उस प्रकार का बनाया।
और उसको नाम क्या दिया, उसका नाम क्या दिया, नेपोलियन संहिता। अब नेपोलियन संहिता के अनुसार नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किया था फ्रांस में, है ना, इसके बारे में जानेंगे। ध्यान देना, नेपोलियन ने राजा बनने के पश्चात अपने अधिकार क्षेत्र में या अपने क्षेत्र में क्या बदलाव किया, क्या बदलाव किया। इस प्रकार का क्वेश्चन है, अथवा इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इसका क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। ठीक है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। तो नंबर 1, इसको पॉइंट वाइज याद रखोगे, वो क्या बदलाव किया था, इसको पॉइंट वाइज याद रखोगे और इसका आंसर पॉइंट में ही लिखोगे। कभी भी लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे, पॉइंट वाइज। सबसे पहले कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नंबर 1, कानून के समक्ष बराबरी तथा संपत्ति के आधार को, संपत्ति के अधिकार को, इसका क्वेश्चन आता है, अधिकार को सुरक्षित बनाया। इसको समझो थोड़ा, ये टॉपिक क्या कहता है कि पहले क्या था, पहले कौन सी व्यवस्था था वहां पे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट को कोई वैल्यू नहीं, मतलब सारा वैल्यू उन्हीं को था। तृतीय स्टेट को कोई वैल्यू नहीं था, सारा टैक्स किसको देना पड़ता था, पादरी वर्ग को विशेषाधिकार था। लेकिन इसने क्या किया कि नहीं, अब कोई प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट नहीं होगा, सामंती व्यवस्था बिल्कुल खत्म, है ना। यानी कि अगर टैक्स देना होगा तो तीनों को टैक्स देना होगा, वोटिंग का अधिकार होगा तो तीनों स्टेट को होगा, नहीं तो किसी को नहीं होगा। कानून के समक्ष, कानून के नजर में सारे जितने भी स्टेट के लोग हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, और जिनका संपत्ति है सारा अधिकार उसी का होगा, किसी दूसरे का उस पर अधिकार नहीं होगा। दूसरा बड़ा बदलाव उन्होंने क्या किया, ध्यान देना, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। सामंती व्यवस्था करने का मतलब जो आगे बढ़ता है बढ़ता जा रहा है, जो पीछे छूट गया वो छूटता जा रहा है, उस व्यवस्था को उन्होंने क्या किया, समाप्त किया। कोई किसी को विशेषाधिकार नहीं है, सबका मतलब सरकार तक पहुंच होगा, सबकी बातें मानी जाएगी, सबकी बातें सुनी जाएगी, है ना, सबको उनका अधिकार मिलेगा, है ना। ध्यान देना, अगला उन्होंने क्या बदलाव किया कि भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से किसानों को मुक्ति दिलाई। भू दासत्व
तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। मुक्ति दिलाई, मुक्ति दिलाई। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, मजदूरों व उनके श्रेणी संघों श्रेणी संघों से सरकारी नियंत्रण हटाया। इसको थोड़ा सा ध्यान दो। क्या किया कि मजदूर व जितने भी कारीगर थे, वही ना तृतीय स्टेट में था जी सर। तो उन सबों पे कंट्रोल रहता था। किसका? सरकार का। वो सरकार से कोई डिमांड नहीं रख सकते थे, एकजुट नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन पर सरकार का नियंत्रण था। तो नेपोलियन के आने के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि मजदूरों व कारीगरों पर जो लगा हुआ था सरकारी पाबंदी लगा हुआ था कि आप लोग कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं, कोई मांग नहीं कर सकते हैं, तो उन पाबंदियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वो एक दायरे में रहते थे, है ना। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब सरकार तय करती थी। तो उन सभी सरकारी नियंत्रणों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसके अलावा नेपोलियन ने सबसे बढ़िया काम क्या किया था कि संचार व्यवस्था को सुधारा और यातायात को सुधारा। संचार व यातायात व्यवस्थाओं को सुधारा गया। व्यवस्था को सुधारा गया। ध्यान रखोगे, है ना। संचार व्यवस्था को सुधार दिया, यातायात व्यवस्था को सुधार दिया। कहने का मतलब है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नवीनतम युग का आगमन हुआ। लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब हम लोगों का अधिकार हमको मिलेगा, जो आने जाने में परेशानी होती है वो दिक्कतें नहीं होगी। किसानों ने बोला कि अब यातायात व्यवस्था सुधर जाएगी, तो हम लोगों को अपना मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। हम अपने सामानों को संचार व्यवस्था के माध्यम से दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे और वहां पे खूब आराम से बेच देंगे। लोगों के अंदर ये भावना जागृत होने लगी, है ना। जी सर। अब लोगों ने सोचा कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर किसी वस्तु को बेचने में अब प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे बारे में लोग अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि संचार व्यवस्था को सुधार दिया गया, है ना। नेपोलियन बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन नेपोलियन के अंदर धीरे धीरे क्या आ गया? विस्तारवाद की नीति। और विस्तारवाद अच्छे राजाओं को चौपट कर देता है ना। अच्छे राजाओं को चौपट कर देता है। तो सोचो नेपोलियन क्या चीज है ना। अब ध्यान देना कि जब नेपोलियन के बारे में सब सुना कि नेपोलियन बड़ा अच्छा बदलाव कर रहा है, तो नए नए क्षेत्रों में जब जाते थे, नेपोलियन की सेना जाती थी या फ्रांसीसी सेना जाती थी, तो वहां उनका स्वागत किया जाता था कि यार ये सब नेपोलियन का सेना है, ये अपने देश में क्या कर रहा है?
अच्छा बदलाव कर रहा है ना। लेकिन बोले ना कि सब कुछ अच्छा था, एक चीज खराब कर रहा था वो, है ना। धीरे धीरे लोगों की भावना क्यों बदली नेपोलियन के प्रति? वो जबरन भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना? जबरन भर्ती। किसमें? सेना में। अच्छा, सेना में भर्ती क्यों जबरन करेगा? रीजन क्या है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये चीज दिमाग में आ गया कि हम अपने देश में अपना सत्ता कायम कर लिए, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, दूसरे देशों को भी अपने कब्जे में लेंगे। ये भावना उसके अंदर जागृत हो गई। और जो लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे उनको भी धीरे धीरे पकड़ के डालना स्टार्ट कर दिया। किसमें? और सेना कौन बनेगा? बूढ़ा आदमी तो बनेगा नहीं, कामकाजी आदमी, जवान आदमी, नए लड़के, है ना। अब लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया कि ये सब जो है ना, ये सब बदलाव वो नेपोलियन का एक कूटनीति था। किस चीज के लिए? कि वो अपना दायरा फैला सके, दूसरे देशों पर जाके कब्जा कर सके। सेना में भर्ती करेगा तो वह कतिल ने दूसरा राजस लड़े कतिल ने रे, है ना। पहले तो सोचा लोगों ने कि भले ही राजशाही फिर से आ गया, लेकिन नेपोलियन जो बदलाव किया एकदम तगड़ा बदलाव किया, अच्छा बदलाव किया, अब फ्रांस को सुधार देगा। लेकिन जब इन करतूतों को देखा लोगों ने तो बोला ले, एक प्रशासनिक बदलाव जो किया था नेपोलियन, वो प्रशासनिक बदलाव बेकार हो गया, वो खत्म हो गया। वो भारी पड़ने लगा लोगों पर कि ना, ये भी अच्छा राजा नहीं है, नेपोलियन भी अच्छा राजा नहीं है। उस सबको फायदा हुआ था, इतना इतना बदलाव किया था, 5 गो बदलाव बदलाया ना, तो वो सारा बदलाव जो है, वो सारा बदलाव अच्छा लग रहा था। लेकिन सारे अच्छे बदलावों पर भारी पड़ गया कौन? है ना। यहां तक कि लोग फ्रांसीसी सेनाओं का आदर सहित सम्मान कर रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे देश में आइए। लेकिन उसी के लोभ के चक्कर में पड़ गया कौन? नेपोलियन। और क्या करने लगा? जबरन भर्ती। और जबरन भर्ती का नुकसान क्या हुआ कि वो जनता के दिलों में जो जगह बनाया था, वो जगह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो गया। तो ये प्रश्न को एकदम याद रखोगे, ठीक है, ध्यान रखो। हे भगवान।